हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे ग्रुप डी एग्ज़ाम को देखते हुए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी से संबंधित आज विद्युत धारा से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं और जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी के अनुसार से क्वेश्चन और सूत्र को सजाया गया है। और कुछ जिस तरह के न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चन हम भी देखेंगे। V बराबर आई इंटू आर होता है और R बराबर V बटा आई होता है। इस तरह से P बराबर V इंटू आई होता है और P बराबर V स्क्वायर बटा आर भी होता है। इस सब को देखेंगे। और आर बराबर जो होता है प्रतिरोध बराबर रो इंटू एल बटा ए होता है। और श्रेणी क्रम में आर बराबर R1 प्लस R2 R3 और Rn तक इस तरह से होते हैं। और 1 बटा आर बराबर भी होता है, ये जो है समांतर क्रम में। इस तरह से इस सूत्र को भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला जो है V बराबर आई इंटू आर, ये कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए, यह जो है सीधे ओम के नियम से है। याद रखना, ओम के नियम अगर पूछे जाए तो V बराबर आई इंटू आर लिखिएगा, या तो आई बराबर अगर पूछे तो क्या कीजिएगा, V बटा आर कर दीजिएगा। तो इसी तरह से अब देखिए, ये ओम का नियम जो ये कहाँ से आता है, कैसे बनता है, इसको हम लोग शॉर्ट में हम लोग मान के चलिए। यह एक ओम है, आर ओम है, और यह जो इससे आई धारा प्रवाहित होता है और यहाँ पर कितना है, V वोल्ट की बैटरी इस तरह से लगा हुआ है। तो अब देखिए, ओम का नियम कहता है यदि किसी चालक तार की, पहला नियम है इसका, कहता है यदि किसी चालक तार की भौतिक क्षेत्र में अगर परिवर्तन ना किया जाए, यानी भौतिक क्षेत्र का मतलब है जैसे लंबाई हो गया, ताप हो गया इत्यादि में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो भी समानुपाती होता है आर आई के, भी समानुपाती होता है धारा के। यानी जितने धारा प्रवाहित किए जाते हैं उसके वोल्ट के समानुपाती होते हैं। तो V बराबर अगर ये आर को समानुपाती को हटाएंगे तो आर लगाएंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू आर हो जाएगा। देखिए आर जो हम लोग लिए हैं, तो आर एक क्या है, प्रतिरोध है, चालक तार का प्रतिरोध है, याद रखना इस तरह से। तो V बराबर क्या हो गया, आर इंटू आई या आई इंटू आर कह सकते हैं। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, V बटा आर हो जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा कैसे भी पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए, किसी का भी अगर दे आप लोग का आर बोलेगा निकालने के लिए, वोल्ट दिया रहेगा और विद्युत धारा आई का मान, धारा का मान दिया रहेगा, तो आर का मान निकाल सकते हैं। अगर किसी का भी मान है, अगर दो में से किसी का मान रहे एक ठोकर निकालने के लिए बोलेगा तो इस सूत्र से आप लोग निकाल सकते हैं आराम से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आप देखें जो है टॉपिक है, तो R1 और ये R बराबर R1, ये वो भी एक R बराबर भी रहेगा, आई रहेगा तब निकलता है। यहाँ से V रहेगा और आई रहेगा तब R का मान निकलेगा। अब यहाँ देखिए, सिर्फ अगर यदि प्रतिरोध का मान दिया रहे तो उसको कैसे निकालना है। तो देखिए, इसका जो है ये जो है यह एक श्रेणी क्रम में है। ये क्या है, श्रेणी क्रम में अगर दी पूछ लिया जाए तो श्रेणी क्रम में बोलेगा 2 ओम है, 3 ओम है और 4 ओम है, इस तरह से दिया हुआ है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो सीधा श्रेणी क्रम में अगर दी कोई भी, इस तरह श्रेणी क्रम का मतलब हुआ इस तरह से जुटा हुआ है, इस तरह से जुटा हुआ है। किसी तरह इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे इस तरह से जुटा हुआ है। यहाँ R1 है, यहाँ R2 है, यहाँ R3 है, और इसको जोड़ दिया गया, एक बैटरी से जोड़ दिया गया है और धारा प्रवाहित कर दिया गया है। तो अब देखिए, इसको अगर इस तरह के प्रतिरोध को जोड़ने के लिए बोलेगा, जैसे श्रेणी क्रम में है, सीधा डायरेक्ट कीजिएगा तो R बराबर कीजिएगा, सभी कॉमन जैसे इसका 2 रख दीजिए, इसका 3 रख दीजिए, इसका 4 रख दीजिए, सीधा डायरेक्ट सूत्र क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से Rn तक जितने भी मान रहेगा सभी को Rn तक लिख सकते हैं। तो सीधा डायरेक्ट इसको एकदम आराम से सीधा जोड़ देना है, ऐसे निकल जाएगा आराम से। और देखिए, अब देखिए समांतर क्रम में अगर दी रहेगा, बोलेगा प्रतिरोध जो है समांतर क्रम में रहता है। देखिए समांतर क्रम का मतलब हुआ इस तरह से, यानी इस तरह से रहेगा, इस तरह से, और इस तरह से यहाँ रहेगा। ये क्या है, एक समांतर क्रम से दोनों एक जगह मिल जाता है। इस तरह से अगर दी रहेगा तो समांतर क्रम की जैसे बात करेगा तो वहाँ कैसे निकलेगा, तो 1 बटा आर पहले सूत्र को क्या लिखना, 1 बटा आर बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2, इस तरह से Rn तक आप लोग समांतर क्रम में इस तरह से आराम से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो आप लोगों के लिए एक R और निकालना पड़ता है, प्रतिरोध निकालने के लिए एक और सूत्र होता है। उसमें क्या है, इसमें देखिए पहला नियम जो होता है R, जैसे इसमें देखिए क्या है कि जैसे मान के चलिए कोई चालक तार है, ये कोई चालक तार हुआ। तो अब देखिए इसका जो है हम लोग मोटाई को A लिखते हैं और इसके
लंबाई को हम L से डिनोट करते हैं। तो ये अनुप्रस्थ काट, इसको अनुप्रस्थ काट कहा जाता है। मोटाई कहिए या तो अनुप्रस्थ काट कहिए, उसको ए लिखा जाता है। और यह जो रो जो है, यह जो एक प्रतिरोधकता है, याद रखना है, यह एक प्रतिरोधकता है। देखिए प्रतिरोधकता क्या होता है, सभी तार के किस, जैसे तांबा लीजिए, चांदी लीजिए, लोहा लीजिए, किसी का अगर यदि तार रहता है तो उसमें सभी के प्रतिरोधकता यानी प्रतिरोध का मान अलग अलग होता है। जैसे देखिए चांदी का प्रतिरोधकता क्या होता है, कम होता है, क्योंकि उसमें धारा बहुत अच्छी तरह से आसानी से पास होता है। जैसे लोहा में क्या होता है, अधिक होता है। तांबा में फिर कम होता है, चांदी से कम होता है, चांदी से अधिक होता है प्रतिरोध, और लोहा से कम होता है। तो इस तरह से अब देखिए, अगर ये क्या प्रतिरोधकता, सभी मेटेरियल, सभी धातु के अलग अलग धातु के अलग अलग प्रतिरोधकता होते हैं, प्रतिरोधकता का मान होता है। अब देखिए आर यहाँ से कैसे निकलेगा, तो यहाँ पहला सूत्र होता है, पहला नियम जो होता है कि आर समानुपाती होता है लंबाई के, यानी प्रतिरोध जो समानुपाती होता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। कथनकरण में भी अभी क्वेश्चन पूछेगा। कथन में पहला कथन दे देगा प्रतिरोध, पहले इसको समझिए, इसके बाद कथन करेंगे। देखिए प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध समानुपाती होता है क्या, लंबाई के, चालक तार की लंबाई के, याद रखना है, लंबाई के होता है, समानुपाती होता है। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, आर समानुपाती होता है, आर समानुपाती होता है एल के। ये पहला सूत्र, ये याद रखना, पहला सूत्र हो गया। अब देखिए दूसरा जो कहता है, दूसरा प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको व्युत्क्रमानुपाती लिखिएगा तो 1/a के, यानी अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग समझते हैं, पहला सूत्र क्या था, तो आर जो है समानुपाती होता है एल के, यानी लंबाई के, प्रतिरोध समानुपाती चालक तार के लंबाई के। फिर जो है प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/a के, यानी अनुप्रस्थ काट के। अब देखिए दोनों सूत्र को अगर मिलाइएगा दोनों को, तो रो बराबर क्या आ जाएगा, रो समानुपाती L/a आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर रो को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, रो बराबर लिखेंगे प्रतिरोधकता, ये प्रतिरोधकता का चिन्ह आ गया, और L/a आ जाएगा। ये सूत्र से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, पहला कथन में दे देगा क्या, प्रतिरोधकता समानुपाती होता है L के, यानी लंबाई के। फिर दूसरा में दे देगा प्रतिरोधकता समानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट के। तो आप लोग को ऐसे क्वेश्चन कहेगा क्या दोनों कथन सही है, या एक कथन सही है, या दूसरा कथन सही है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं अभी एग्जाम में। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कैसे क्वेश्चन होता है। इस तरह से इस पर जो न्यूमेरिकल भी पूछे जा रहे हैं। चलिए अब जो है, अब बात करेंगे हम लोग विद्युत आकर्षण बल के नियम के, यानी विद्युत आकर्षण के बल के जो कुछ नियम है उसको हम लोग जानेंगे। सबसे पहले देखिए विद्युत आकर्षण बल की, मान के चलिए विद्युत आकर्षण बल हम लेते हैं एफ ही। तो देखिए कोई आवेश जैसे Q1 है और एक दूसरा आवेश Q2 है, इसके बीच कह रहा है कि बल लगने कैसे लगता है, किस सूत्र से बल लगेगा। तो देखिए सबसे पहले सूत्र जो पहला नियम होता है आकर्षण के, पहला नियम से कि जो विद्युत आकर्षण बल जो लगता है, दोनों के द्रव्यमान, यानी Q1 एक द्रव्यमान है, ये भी एक आवेश है, यहाँ द्रव्यमान नहीं आवेश लेना है। तो दोनों के जो है समान गुणनफल के, पहला जो है बल जो लगता है कि दोनों के आवेश के गुणनफल के, आवेश के गुणनफल के लगता है। यानी पहला सूत्र क्या हो जाएगा, यानी एफ हो जाएगा, एफ ही हो जाएगा Q1 इसको लेंगे Q1 इंटू Q2, बड़का Q लिखिए या छोटका लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, Q1 इंटू Q2। अब देखिए दूसरा सूत्र क्या हो जाएगा, दूसरा सूत्र की हम लोग बात करते हैं। तो दूसरा जो, जैसे मान के चलिए यहाँ Q1 था और Q2 आवेश था, दूसरा एफ ही जो लगेगा इसके, अब देखिए ये कुछ न कुछ दूरी के बीच होगा दोनों आवेश, तो दूरी मान लेते हैं हम r दूरी है। तो दूसरा जो हो जाएगा इसके एफ, यानी समानुपाती जो हो आकर्षण जो होगा, यानी दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। यानी दोनों के जो है दूरी के
दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी दूरी जो जितना रहेगा उसका वर्ग होगा और व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब देखिए दोनों सूत्र को जब हम लोग मिलाते हैं तो F बराबर हो जाता है। देखिए बराबर, यहाँ भी समानुपाती है, यहाँ पर देखिए समानुपाती था, यहाँ पर समानुपाती, देखिए समानुपाती, यहाँ समानुपाती था, गुणनफल के समानुपाती होता है। अब देखिए यहाँ समानुपाती को जब हम लगाएंगे तो यहाँ क्या होगा, एक स्थिरांक का मान रखेंगे, के स्थिरांक रख देते हैं। तो अब देखिए Q1 इंटू Q2 बटे कितना हो जाएगा, R² हो जाएगा। यही जो है विद्युत आकर्षण बल के नियम के सूत्र प्राप्त होता है। अब देखिए इस तरह से बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और इससे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। कथन निष्कर्ष में भी, कथन कारक में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि पहला सही है, एक दूसरा सही है, यानी दोनों सही है। तो आप लोग इस सूत्र को याद रखिएगा और दूसरा को समानुपाती और व्युत्क्रमण, यानी जो दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसको याद रखिएगा। तो चलिए आप लोग बताइएगा आप लोग को। और देखिए और है, देखिए अगला टॉपिक है आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा का, यानी ये सूत्र भी पूछ लिए जाते हैं। आवेश प्रवाह की जो होता है दर विद्युत धारा कहते हैं, यानी आवेश जो प्रवाह, यानी धारा किसको कहते हैं, तो धारा जो I धारा है, आवेश Q है, तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी आवेश दर जैसे लगेगा तो बटे समय से हो जाएगा, तो Q बटे T हो जाएगा, I बराबर Q बटे T हो जाएगा। यानी धारा बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बटे समय हो जाएगा। अब देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी एग्जाम में। अब देखिए इस तरह से न्यूमेरिकल आप लोगों को पूछ लिए जाएंगे, जैसे कि 9 एम्पियर की धारा 2 मिनट के लिए विद्युत बल्ब के फिलामेंट के द्वारा ली जाती है, तो सर्किट के माध्यम से बहने वाली आवेश ज्ञात करना है। तो आवेश देखिए यहाँ पे जैसे था, यहाँ पर I धारा था, यहाँ Q बराबर, देखिए इस सूत्र को भी लिखिएगा, I बराबर क्या लिखिएगा, Q बटे T लिखिएगा, Q बटे T लिखिएगा। तो देखिए तो यहाँ जो है सबसे पहले देखिए T का मान दिया हुआ 2, तो 2 गुना क्या करेंगे, इसको सेकंड में लाएंगे, 60 से गुना करेंगे। इसके बाद देखिए A यानी 9 एम्पियर धारा कितना दिया हुआ है, 9। तो अब देखिए इस सूत्र पर इसको बैठाइएगा तो कितना हो जाएगा, 9 रखिएगा यहाँ पर, 9 एम्पियर बराबर जो है Q के, यानी Q आवेश मांग रहा है, आवेश क्या होगा, तो आवेश यहाँ, इसके बाद T कितना है, 60 दूनी 120। अब इसको कीजिएगा वर्णमा 78 से, यानी Q बराबर आ जाएगा, इतना हो जाएगा, यानी 1080 Q आवेश कूलम हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। आप लोग एग्जाम दे के निकलिएगा तब आप लोगों को पता चलेगा इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है बहुत ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगला चैप्टर जो हम लोग बनाएंगे विद्युत, ये चुंबकीय प्रभाव से, यानी जो है इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, यानी चुंबकीय बल रेखा के गुण, उसको बताएंगे, और भी चुंबक से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसको भी बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।